नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फरहीन अमजद। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर कराची में और एक्सपो सेंटर में इंडस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग की एक एग्ज़िबिशन लगाई हुई है। यहाँ पर आपको फ़ैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, टेक्सटाइल डिज़ाइन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आइए चलते हैं अंदर, फिर आपको बताते हैं। नाजरीन, यहाँ भी एक बहुत ही क्यूट सा स्टॉल हमें नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं इसमें स्माइल फेस के साथ, सेट फेस के साथ और डिफरेंट लव वाले फेस के साथ आपको बैग्स बनाए गए हैं। ये देखें आप, ये सेट एक फेस है। इसके अलावा ये देखें हमारा एक्स, ट्विटर जो आजकल एक्स के नाम से जाना जाता है उसका है। इसके अलावा आजकल जो बहुत ही मशहूर है स्नैपचैट, उसका भी एक बैग बनाया हुआ है। उसके साथ यूट्यूब का बैग है। इसके साथ साथ यहाँ पर हम आते हैं तो ग्रीन कलर में व्हाट्सएप का बैग बनाया हुआ है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले हुई हुई हैं। नाज़रीन, यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं शो पीसेस बने हुए हैं। फ्लावर्स आपको नज़र आएंगे, वास नज़र आएंगे, प्लांट्स बनाए हुए, आर्टिफिशियल बहुत खूबसूरत प्लांट्स बनाए जो आप अपने घर को सेट करने के लिए लगा सकते हैं। इसके अलावा इनके पास बहुत प्यारी प्यारी कैंडल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिफरेंट शेप्स में, फ्लावर्स में, रोज़ के शेप में और बहुत सारे शेप्स में यहाँ पर कैंडल्स आपको नजर आए। इसके बाद यहाँ पर इस स्टॉल में आते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत मुझे एक स्टॉल लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लेडीज़ और जेंट्स का एक सूट लगा हुआ है। ब्राइडल भी पहन सकते हैं। वैसे किसी फंक्शन में भी आप अगर अपने हस्बैंड के साथ, किसी के साथ ट्विनिंग करना चाहते हैं तो इसमें ये बहुत प्यारा सा आपको एक मिलेगा। ये जो लेडी का ड्रेस है यहाँ पर डिस्प्ले हुआ हुआ है। इसके साथ यहाँ पर आपको शूज़ भी मिलेंगे और उसके साथ साथ आपको एक पाउच भी मिलेगा बहुत खूबसूरत सा, सेम डिज़ाइन का। इसके अलावा यहाँ पर आप यहाँ नीचे जो डिज़ाइन है यहाँ पर आप कस्टमाइज़ भी बनवा सकते हैं, अपने लिए चीज़ें बनवा सकते हैं अपने ऑर्डर पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप अपने आइडिया के बारे में बताएं, बहुत यूनिक सा लग रहा है। जी, मेरा आइडिया जो है, मेरा टॉपिक था द कर्स कैटवॉक, विच इज़ अबाउट कॉस्प्ले कैरेक्टर्स, उनके प्रॉप्स और उनके गारमेंट्स। तो मैंने थीम की चूज़ की क्योंकि 7 साल से मैं खुद कॉस्प्ले इंडस्ट्री में हूँ। तो 7 सालों में मैंने एक चीज़ जो नोटिस किया वो ये कि ये मार्केट है ही नहीं इंडस्ट्री में। क्योंकि अब जिस तरह हमारा थिएटर है, मीडिया इंडस्ट्री बहुत हमारी ब्लूम कर रही है, सब हो रहा है, इसकी कोई वैसे मार्केट नहीं है जहाँ पे हमें पता हो कि ये चीज़ हमें मिल सकती है, अवेलेबल नहीं है, और ना हर कोई बना सकता है, ना हर किसी के पास रिसोर्सेज हैं। तो अब नाउ बीइंग अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर आई वाज लाइक कि अभी मार्केट गैप है तो इसको मैं खुद ही क्लोज कर देती हूँ, क्योंकि आई नो अबाउट ऑल द डिटेल्स आर गोइंग टू कॉस्प्लेज एंड एवरीथिंग। तो मैंने इसको अपने ऊपर ले लिया कि मैं ये क्लोज करूँगी। इस पर बेस करके मैंने अपनी थीम चूज़ की। तो उनमें से मैंने 4 कैरेक्टर्स चूज़ करके उनके लाइव अडाप्टेशंस बनाए, मतलब उनके लाइफ साइज़ के अगर अभी मूवी से निकलेंगे तो वो कैसे लगेंगे। तो ओवर द स्पैन ऑफ 4 years जितना मैंने टेक्सटाइल का काम सीखा था अपनी डिग्री में, A to Z मैंने सब इसमें इम्प्लीमेंट किया, फ्रॉम फैब्रिक डाइंग, फैब्रिक मैनिपुलेशंस, पैच वर्क, एम्ब्रॉयडरी, एम्बेलिशमेंट, एवरीथिंग मैंने इसमें लगाया हुआ है। नाज़रीन, यहाँ पर हमें एक बहुत खूबसूरत सा एक स्टॉल मिला है। यहाँ पर आपको बहुत खूबसूरत से प्रिंट्स आपको मिलेंगे, ड्रेसेस बने हुए हैं, कुछ टॉप स्टाइल है, कुछ शरारा स्टाइल है, कुछ कोट पैंट है और कुछ जो है सिंपल शलवार कमीज़ है। आप देख सकते हैं इसके बहुत प्यारे प्यारे प्रिंट्स हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपने स्टॉल के बारे में बताएं। ये हम लोग का बेसिकली आई एम द टेक्सटाइल स्टूडेंट फ्रॉम इंडस यूनिवर्सिटी। मैंने जो थीम अपनी चूज़ की वो कार्टून करेक्टर्स पे है। आप जहाँ पे देखते होंगे एक कार्टून करेक्टर टॉडलर्स के टी शर्ट्स पे होता है, तो मैंने कुछ यूनिक करने की कोशिश की है। मैंने टीन एज के ग्रुप्स को मेंशन करते हुए तो मैंने कार्टून करेक्टर को फ्यूजन में करके फिर मैंने इसको टेक्सटाइल प्रिंट्स में लेके आया है। तो आप ये फैब्रिक कहाँ से लेती हैं? ये फैब्रिक मैंने नहीं, मैं प्रिंट्स मैंने पूरे बनाए, उसके बाद ये इंडस्ट्री से प्रिंट्स होके आते हैं। ये आपने खुद डिज़ाइन किए हैं ये? जी, माशाल्लाह। लोगों के कैसे रिव्यूज हैं? बहुत अच्छे हैं। एवरीवन लाइक्स द डिस्प्ले, एवरीवन लाइक्स द प्रिंट्स एंड। आप यहाँ से सेल भी करती हैं? सेल भी कर रही हैं? यस यस। यहाँ पे सेल कर रही हैं? यस यस। क्या प्राइस है? ये जो ड्रेस है इसकी क्या प्राइस है? इट्स फॉर 7,500। लोगों ने आपसे लिए चीज़ें ली यहाँ से? अभी तक तो किसी ने ली। कितने दिन की एग्जीबिशन? फॉर 1 day। अच्छा, आज के दिन की? यस। माशाल्लाह, बहुत अच्छा स्टॉल है आपका। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या थीम है? मेरा थीम जो है वो सऊदी फैशन के ऊपर बेस है, तो मैंने सऊदी फैशन के ऊपर काम किया है।
इसमें मैंने ब्राइडल अबाया बनाया, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में ब्राइडल अबायास मिलते नहीं हैं। तो मैंने ऐसा हिजाबी ब्राइड के लिए एक ब्राइडल अबाया बनाया, जिसके साथ मैंने मरमेड टेल बनाई है, पूरी 7 फीट की है वो। तो उसके बाद पूरा वो एम्बेलिशमेंट का काम हुआ है। उसके साथ मैंने सऊदी फैशन के ऊपर काम किया, तो फिर मैंने उसके साथ एक थोक बनाया जुब्बा, और उसका बिश्त बनाया है। बिश्त के ऊपर मैंने पूरा मुकेश का काम किया है, जो कि यहाँ पे नहीं है, ना सऊदीया में कहीं है ये काम। तो ये यूनिकनेस है मेरे काम की। तो मैंने ब्राइडल के ऊपर काम किया। बाकी हेड ज्वेलरी बनाई है ब्राइड्स के लिए, क्योंकि हिजाबी ब्राइड्स के पास इतने ऑप्शंस नहीं हैं। मैंने उसके ऊपर काम किया। इसी तरह से एक पर्ल बैग बनाया, जो कि बहुत ट्रेंड में चल रहा है आजकल, और एक लग्जरी लुक भी देता है। सो बेसिकली मैंने जो सऊदीया का फ़ैशन था उसको रीइन्वेंट किया है, उसको अपने टच से यहाँ पाकिस्तान में दिखाना चाहा है कि हम उसको भी अच्छे से वेयर कर सकते हैं, मॉडर्न वेयर को भी हम ब्राइड्स में लेके जा सकते हैं। तो मैंने हिजाबी ब्राइड्स के लिए टोटली काम किया है। तो आपने ये जो ड्रेस है उसके ऊपर बीड्स लगाए? ड्रेस के ऊपर मैंने पूरा कटदाने का काम किया। ये पूरा कटदाने का काम हुआ है इसके ऊपर। उसके ऊपर कामदनी का काम हुआ है, जो हमारा मेल का गारमेंट है। और ये पूरा कटदाने का पर्ल्स का काम है, ये क्रिस्टल्स का काम है, इन सब का काम मिक्स है, ये फ्यूजन है सबका। ये आपने फर्स्ट टाइम बनाया या पहले भी बनाती रही हैं? हमने इतना बड़े उस पर नहीं बनाया स्केल पे, हमने पहले ही काम किया है, हमारा एक कोर्स था। लेकिन अब फर्स्ट टाइम की पूरे स्केल पे, बड़े स्केल पे हमने बनाया है इसको। तो आप सेल भी कर रही हैं या फिर ये डिस्प्ले के लिए बनाया है? नहीं, सेल भी करूँगी। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा, ये लेना चाहेगा, तो मैं सेल करूँगी। कस्टमाइज भी बना ली? कस्टमाइज बना दूँगी। नाजरीन ये देखें, एक बहुत ही प्यारा जो अबाया ब्राइड्स होती हैं उनके लिए इन्होंने बनाया है। बहुत ही प्यारा इसका आप टेल देख सकती हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। बहुत प्यारा काम हुआ है। देखें, अबाया में भी आप एक स्टाइलिश लुक में एक दुल्हन बन सकती है, बहुत प्यारी। और इसके साथ साथ इन्होंने जो ये बैग बनाया है माशाल्लाह से, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। पूरा बीड्स का काम हुआ है, और साथ ही एक मेल के लिए भी इन्होंने बनाया है। और इसके अलावा ब्राइड के लिए इन्होंने ज्वेलरी बनाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि अबाया ब्राइड जो होती हैं उनके पास ज्वेलरी के इतने ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो इन्होंने एक ज्वेलरी भी बहुत खूबसूरत सी बना के दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या थीम है? मेरी थीम है गार्डन डिलाइट्स और टेपेस्ट्री ऑफ कलर। मैंने इसमें जो है नेचर को रिप्रेजेंट किया है। नेचर्स के जिस तरह कलर हो गए, मैंने अपनी थीम में इस कलर को इन्हेंस किया है। ये जो बैक वॉल टेपेस्ट्री है, ये टोटली हैंड टफ्टेड है, मैंने नीडल से क्रिएट की है। बाकी ये कुशन्स हैं, ये भी हैंड टफ्टेड हैं। क्रॉकरी है, इसमें मैंने जो है दहलियस फ्लावर को उसको जो है उसको यूज़ करते हुए मोटिव बनाया है। और टेबल क्लॉथ हैं, उसके इसी फ्लावर को यूज़ करते हुए उसका भी मैंने प्रिंट बनाया। बाकी जो टेबल के ऊपर जो लैम्प पड़े हुए हैं, वो मैंने रियल ग्रास से जो है उसको पीस के और फिर उससे पेपर शीट बनाई है और उससे लैम्प क्रिएट किया है। बाकी ये दोनों जो हैं ये भी हैंडमेड हैं। और उसके बाद ये जो है इसका मिनिएचर है, इससे रिलेट करते हुए मैंने जो है इसको बड़ा मिनी ये धागे से काम किया है आप? जी, ये सारा वुल से काम है, डिफरेंट के है? वुल से। हाँ। तो कितना टाइम लगा ये आपको डिज़ाइन करना? मैम इसको 2 मंथ्स तो लगता है। तो अगर कोई कस्टमाइज करवाना चाहे तो आप कर? जी मैम, बिल्कुल कर दूंगी मैं। आपने काम स्टार्ट किया है या फिर अभी आप स्टूडेंट हैं? वैसे मैं अभी स्टूडेंट हूँ, क्योंकि मेरा अभी थीसिस है, पर अगर कोई बनवाना चाहेगा तो मैं ज़रूर बना के दूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप स्टॉल के बारे में बताएं अपना। बेसिकली एज अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर मैंने एक थीम पे काम किया है, और मेरी थीम का नाम है नजर बद। नजर बद में मैंने एक स्टोरी टेलिंग पे काम किया है, एक लड़की की कि जब एक लड़की नज़र की विक्टिम होती है तो किस तरह से उसकी लाइफ चेंजेस आते हैं। तो मैंने इमोशंस पे, उसके पूरी एक एक चीज़ पे कि भाई कैसे वो डिस्ट्रॉय होती गई, कैसे वो सेटबैक्स के पीछे आती गई, कैसे उसकी हैप्पीनेस डिमिश होती गई। और मेरा इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे काम करने का ये मकसद है कि यार लोगों को अवेयरनेस हो, क्योंकि नज़र दिखती नहीं है, एविल आई दिखती नहीं है। और लोगों का पहले मेरा भी यही कॉन्सेप्ट था कि भाई जो चीज़ दिखती नहीं वो नहीं है, बट नज़र है, जिसके बारे में नबी पाक ने ये बात बोल दी। जब नबी ने कहा कि नज़र ऊँट को हांडी तक और इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है, तो फिर इस चीज़ पे फुल स्टॉप लगे। और इस चीज़ को, ये बहुत संजीदा टॉपिक है, जो चीज़ जो हमें मतलब हमारी चीज़ों को ख़राब कर देती है, तो उस चीज़ के बारे में हमें सीरियस इस चीज़ को लेना चाहिए, इसकी अवेयरनेस का ख्याल रखना चाहिए। और इसकी अवेयरनेस ये कि जो हम टू मच शोइंग ऑफ करते हैं अपनी चीज़ों को, अपनी हैप्पीनेस को, हमें नहीं पता कि सामने वाले के लिए वो चीज़ है, मतलब हज़म करने के लिए है कि नहीं, वो दिल से हमारे लिए उस चीज़ से खुश हो रहा है भी है कि नहीं हो रहा। तो इस चीज़ पर हमें इसकी अवेयरनेस को, इस पर ट्रूली बिलीव करते हुए अपना इस्लामिक वे पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ पर कंसिडर हो जाना चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए।
आपने ये क्यों चूज़ किया ये टॉपिक? ओके, वे मैंने इसलिए चूज़ किया जस्ट बिकॉज ये मेरी खुद की फ्रेंड के रियल वाक़या है कि जिससे मैं इंस्पायर हुई थी जब मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता था, और जब मुझे पता चला तो मुझे हुआ कि जैसे मैं इस चीज़ से बदगुमान थी, इस तरह और लोग भी होंगे मेरी तरह, यंगस्टर्स, मेरी तरह बहुत सी लड़कियाँ, बहुत सारी जिनका इस चीज़ पे कोई बिलीव नहीं हुआ। तो मैं चाहती थी कि इस चीज़ की अवेयरनेस पे मैं लोगों को जगाऊँ कि हाँ, इस चीज़ को कंसिडर करें, इस चीज़ को देखें। दैट्स व्हाई। तो आपके पास कोई हल है कि अगर किसी को नज़र बद किसी को लग गई हो तो फिर वो क्या करे? इसका सॉल्यूशन यही है कि हमारे नबी ने दुआएं, बहुत सी दुआएं, चारों कुल हैं, आयतल कुर्सी और भी बहुत सी चीज़ें, वुज़ू में रहना, इस चीज़ की रिस्ट्रिक्शंस पे आती है, रिडक्शन पर करते हैं। तो हमें ये चीज़ को देखना चाहिए और हमें इस्लामिक, मैं अच्छा मेरा सेकंड गारमेंट एम्बुलेट्स पे, मैं बिल्कुल एम्बुलेट्स के ख़िलाफ़ हूँ कि बहुत से लोगों का ईमान है कि बस ये चीज़ हो गई, इसका नज़र, इसका तावीज़ पहन लो, उसका तावीज़ में कुछ नहीं रखा। जो चीज़ कुरान और उसकी आयतों में, जो चीज़ इबादत में, उसके अलावा वो चीज़ किसी में नहीं है। तो इस चीज़ का ख्याल हमें रखना चाहिए। दैट्स इट। तो लोगों के कैसे रिव्यूज़ हैं आपके इस काम पे? लोगों के ऐसे रिव्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा टॉपिक हाईलाइट किया है, ये बहुत सी चीज़ें हैं कि इस चीज़ को देखनी चाहिए। बहुत सी वुमेंस आई जिन्होंने मुझे इस चीज़ पे अप्रिशिएट किया है, मेरे टीचर्स ने, इवेंट्स में व्यूवर्स भी मुझसे खुश होकर गए मेरी हर चीज़ पे। मैंने बहुत मेहनत से एक चीज़ को अपनी एज अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर, एज अ टेक्सटाइल टेक्निक से बनाया और किया है कि ताकि मैं एज अ मैसेज, एज अ अपने उस मैसेज को अपने काम के थ्रू डिस्कस करूँ और लोगों तक पहुँचाऊँ। आपकी मेहनत आपके स्टोर में नज़र आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत क्यूट से एक स्टॉल में मैं मौजूद हूँ। गली गली सा स्टॉल लग रहा है क्योंकि पिंक कलर ज़्यादा है, इसलिए मुझे लग रहा है ये गर्ल्स के लिए बहुत प्यारा अट्रैक्टिव सा एक स्टॉल है। यहाँ पर आप देखें रूम इंटीरियर डेकोरेशन जो है वो इस तरह आप करवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक प्यारा सा नीचे बिछाया है, उसमें भी बच्चों के लिए जैसे बच्चों जैसा एक स्टॉल लग रहा है। इसमें बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें आपको, बुक्स भी मिल रही हैं, उसके साथ आपको डेकोरेशन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगी। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका स्टॉल बहुत क्यूट लग रहा है, आप बताएं अपने स्टॉल के बारे में। मेरा जो स्टॉल है वो ब्लाइंड लोगों के ऊपर है और मैंने सारा काम ब्लाइंड लोगों के लिए किया है। ये मैंने पूरा सेंसरी रूम बनाया है, इसमें मैंने 3 पैनल्स बनाए। ये जो लड़की बनाई है मैंने पुराने कपड़ों से बनाई है और एग के कार्टन से बनाई है। और ये जो फैब्रिक है ये मैंने खुद क्रिएट किया है, ये एडिबल फैब्रिक है जो खा भी सकते हैं और पहन भी सकते हैं। और ये जो नीचे का काम है पूरा सोप्स हैं, ये ताकि वो सूंघ भी सकें और हाथ ला के टच भी कर सकते हैं जो ब्लाइंड लोग हैं इस वजह से। ये और ये जो नीचे आपने इसका क्या पूरा मैंने हाथ से बनाया है, ये टफ्टिंग की टेक्निक से। आपने ये फैब्रिक और चीज़ें कहाँ से हंट की हैं? ये मैंने चाइना से इंपोर्ट करवाए हैं सारे जो यार्न्स हैं जी। तो आप कहाँ से, मतलब आप भी इंडस यूनिवर्सिटी से हैं? जी मैं इंडस यूनिवर्सिटी से हूँ। आपको ये आइडिया, इतना यूनिक प्यारा सा आइडिया कहाँ से आया? ये बेसिकली मैंने अपनी मेरी नेबर थी, वो ब्लाइंड थी, उनको आर्ट का काम करना बहुत शौक था, तो मुझे उसी से आया कि क्यों ना ऐसे लोगों के लिए काम किया जाए। आपके इस स्टॉल पे कैसे रिव्यूज़ हैं लोगों के? बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अब तक तो बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह, मैं भी आई थी पहले विजिट करने, मुझे लगा कोई बच्चों का या लड़कियों का कोई इस तरह का कोई थीम है, लेकिन आपका आइडिया बहुत यूनिक और बहुत खूबसूरत है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप अपने स्टॉल के बारे में बताएं। जी, जो मैंने स्टॉल बनाया इसमें मैंने फैब्रिक पेंट किया है, कलमकारी टेक्निक। इसमें मैंने फिर दूसरे स्टॉल पे हल्की सी एम्ब्रॉयडरी और एम्बेलिश वर्क किया है। इसमें मैंने, मेरी जो थीम है वो फैशन एसेसरीज और बरोक एंड रेनेसेंस है। तो एसेसरीज़ वो होती है जो आपके कपड़े को इन्हेंस करे, लाइक दुपट्टा, ज्वेलरी, शूज़, पर्स एक्सेट्रा। और जो उस थीम पे उस एरा में लोग लग्जरियस डिफाइन करने के लिए ज्वेलरीज पहनते थे, स्टोन्स की, ग्लव्स होते थे, बेल्ट्स पहनते थे, शूज़ होते थे, वेलवेट उनका फैब्रिक मोस्टली होता था। और जो उनके मतलब हेड्स होते थे, हेड्स में फेदर्स वाले हेड्स होते थे उनकी। और जो उनके क्या कहते हैं आर्मी कॉस्ट्यूम होते थे, आर्मर्स के जो होते हैं मेटल्स के। और इनके जो बैग्स मोस्टली होते थे वो लेदर्स के बैग्स होते थे इनके। और काफ़ी सारी उनकी चीज़ें थी, मोस्टली जो उस वक्त के एरा में थी मोस्टली लेदर्स पे बनती थी, बैग्स और शूज़। मतलब आप ये क्यों बता रही हैं जो उस टाइम पे होती थी, आपके स्टॉल से इससे क्या रिलेटेड है? मैंने उसके पैटर्न को न्यू मॉडर्न तरीके से इन्हेंस किया, उनके मोटिव्स वगैरह जो उनके डिज़ाइन होते हैं उनको मॉडर्न तरीके से मैंने उनको
यूज़ किया है, मॉडर्न तरीके से मैंने वर्क किया उन सब कामों पे। ये क्या चीज़ है ये साइनॉप्सिस है, इसमें हमारे कलर पैलेट के अकॉर्डिंग हमें एक लिमिट दी जाती है, तो लिमिटेड कलर पैलेट के अकॉर्डिंग हम अपना काम करते हैं। आप यहाँ पर सेल भी कर रही हैं चीज़ें या फिर डिस्प्ले की? जी सेल भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से आपको ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, लोगों के रिव्यूज़ कैसे हैं आपके स्टोर? जी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स आई, उन्होंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ दिए, उनको काम पसंद आया, उनको मेरा केप की बहुत तारीफ़ है कि मैंने केप जो बनाया है बहुत डिफरेंट टेक्निक और डिफरेंट स्टाइल से, जिसमें एम्ब्रॉयडरी हुई है, फेदर वर्क्स हुए हैं उसमें, तो यही सब वर्क है। थैंक यू। थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर आप देख सकती हैं इन्होंने जो स्टॉल लगाया है उसमें ये कोई एक स्टॉलर टाइप है, छोटा सा स्टॉलर है जिसके ऊपर कलरिंग भी की हुई है और इसके अलावा इसमें थोड़ी सी धागे का भी काम हुआ है, एम्ब्रॉयडरी भी हुई है, इसमें भी इन लोगों ने धागे का काम किया और इसके अलावा यहाँ पर जो हार्ड सी चीज़ें हैं इसके अंदर मेरे ख्याल में सीम डली हुई है, इससे ये फिदर टाइप एक लीफ जैसा बनाया है, उसके ऊपर धागे से फिर इन लोगों ने कलर किया। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और जो आपको शॉल टाइप नज़र आ रहा है इसके ऊपर भी कलर प्रिंट है, इन लोगों ने किया है। इंडस यूनिवर्सिटी के ये जो है स्टूडेंट्स है और यहाँ पर इन्होंने स्टॉल्स लगाए और इस स्टॉल का जो है इन्होंने पुराने ज़माने में जिस तरह की ज्वेलरी होती थी, जिस तरह के कॉस्ट्यूम होते थे, उन चीज़ों को आप एक नए स्टाइल में इन्होंने यहाँ पर डिस्प्ले किया। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है स्टॉल्स में। नाज़रीन, यहाँ पर जो है आज एक्सपो सेंटर में बहुत ही कोई आला किस्म की मैं एग्ज़िबिशन कहूँ तो वो लगी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत यूनिक से आइडियाज़ लेकर इंडस यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो आए हैं। इन्होंने ड्रेस डिज़ाइनिंग के ऊपर काम किया, इन्होंने वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग के ऊपर काम किया। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर इन लोगों ने काम नहीं किया होगा। बहुत खूबसूरत सी चीज़ें आपको ड्रेसेस से लेकर हर चीज़ आपको मिलेंगी, बहुत प्यारी प्यारी और बहुत यूनिक से आइडियाज़ है। तो इस तरह की एग्जीबिशंस मेरा ख्याल है कि लगनी चाहिए और इस तरह की एग्जीबिशंस जो लगती हैं तो हम लोगों को आके स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए और जो हमारा टैलेंट है उसको देखना चाहिए और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आगे चलते हैं और विज़िट करते हैं क्या क्या चीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या थीम है? ओके, मेरी थीम है हरासमेंट के बारे में और ट्रॉमा के बारे में। तो मैंने अपने गारमेंट्स में वही दिखाने की कोशिश की है, जैसे कि मेरी एम्बेलिशमेंट एम्ब्रॉयडरी जो हुई उसमें ब्लड दिखाने की कोशिश की है क्योंकि मुझे ट्रॉमा दिखाना था। उसके अलावा मैंने वाइट जो मेरी जो कलर है उससे मैंने प्योरिटी और इनोसेंस दिखाने की कोशिश की है। उसके बावजूद पर्ल से मैंने रेजिलियंस दिखाने की कोशिश की है। और उसके बाद फिर ये मेरा मेल गारमेंट है जिसके अंदर मैंने वो लफ्ज़ लिखे हैं जो मर्दों को सुनने के लिए मिलते हैं वर्बल हरासमेंट में। तो मैंने ये दिखाने की कोशिश की। उसके बाद मैंने वो जगहें हाईलाइट की हैं जहाँ लोग असल में टच किए जाते हैं, जैसे हिप एरिया, बस्ट एरिया, शोल्डर्स और पेल्विक एरिया, ये सब कुछ मैंने दिखाने की कोशिश की है। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ये जो रेड कलर है उसमें ओके, रेड कलर शो करता है ब्लड को, सो मैंने ब्लड को ट्रॉमा से कनेक्ट किया और उसको इस तरीके से दिखाया। लोगों के कैसे रिव्यूज़ है आपके स्टोर? लोगों को अच्छा लग रहा है, मेरा काम बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये रियलिटी को शो करता है, असलियत को शो करता है, दुनिया की असलियत को शो करता है। इट्स नॉट फैंटेसी, इट्स लाइक द रियलिटी ऑफ इट। तो आपने ऐसी थीम क्यों सिलेक्ट की है? बिकॉज आई माई सेल्फ हैव बीन अ विक्टिम ऑफ हरासमेंट टू, ऑफ टच। यस। यहाँ आप सेल भी कर रहे हैं चीज़ें? जी, अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो ज़रूर हम सेल करें। आप ये हील्स आपकी जो लगी हुई क्या प्राइस है? ओके, ये हील तकरीबन 10,000 के बिकेंगे क्योंकि इसके ऊपर मैंने अच्छा खासा काम किया हुआ है और इट्स लाइक हार्ड वर्क दैट आई हैव डन बाय माय सेल्फ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी क्या थीम है? मेरी थीम का नाम है हिमालयन क्राफ्ट। सो बेसिकली हिमालयन एक माउंटेन है जो 5 कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, इंडिया और भूटान में। तो उसका जो क्राफ्ट है, जो एम्ब्रॉयडरी है, उसको मैंने अपने वेस्टर्न कट्स के साथ फ्यूज़ किया हुआ है लोगों को बताने के लिए कि वहाँ की जो औरतें हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं और वहाँ की जो ट्राइब्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए मैंने ये थीम चूज़ करी है। आप कहाँ? आप भी इंडस यूनिवर्सिटी से? जी, मैं इंडस यूनिवर्सिटी से हूँ। तो यहाँ पर आपके स्टॉल पे कैसे रिव्यूज़ हैं लोगों के? बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। लोग तो कह रहे हैं मुझे दे दो ये गारमेंट, तो बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। आप सेल नहीं कर रही?
नहीं, अभी मैंने ऐसा सोचा नहीं है। जस्ट डिस्प्ले के लिए आपने की। ओके, थैंक यू। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपनी थीम के बारे में बताएं। अच्छा, तो जो मेरी थीम है उसका टाइटल है अ फैशन इन क्लॉट विच इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन अ डिजीज़। उसका नाम है थ्रोम्बोसिस। तो मैं आपको बताऊंगी थ्रोम्बोसिस एक्चुअली होता क्या है। एक ऐसी बीमारी है जब इंसान की जो वेन्स होती हैं उसमें अगर ब्लड क्लॉटिंग हो जाए तो वो ब्लड फ्लो को स्टॉप कर देती है। तो मैंने अपने गारमेंट्स में इसी ब्लड फ्लो को दिखाया और ये ऐसी बीमारी है जो वक्त पे कभी भी रिकग्नाइज नहीं होती जब तक ये अपने आखिरी स्टेज जो कि मौत होती है उस पर ना आ जाए। जैसे कि कोविड हो गया, कैंसर हो गया, ये एक ऐसी बीमारी है और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता। तो मेरा जो मेन मोटिव था ये थीम उठाने का वो यही था कि मैं लोगों को बता पाऊँ कि ये ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं इस दुनिया में जिनके बारे में हमें नहीं पता और अगर जो सही वक्त पे अगर उनको रिकग्नाइज ना किया जाए तो फिर वो लीड कर सकती है डेथ पे। तो मैंने अपने गारमेंट्स में यही एम्ब्रॉयडरी के थ्रू दिखाने की कोशिश की है कि मैंने जगह जगह पे क्लॉटिंग दिखाई है जो कि ऊन यानी कि वूल और बागल बीड्स के ज़रिए है। बागल बीड्स जो हैं वो वेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऊन जो है वो क्लॉटिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। और मेरा जो कलर पैलेट है वो ऑफ वाइट और मरून है। ऑफ वाइट जो स्किन को रिप्रेजेंट करता है और मरून जो क्लॉटिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये मेरी थीम है। आपकी थीम बहुत यूनिक सी है, तो आपने ऐसी थीम चूज़ क्यों की है? मैंने ये थीम इसीलिए चूज़ की क्योंकि आपने देखा था कि कुछ सालों पहले जब कोविड आया था, कोविड के बारे में किसी को भी नहीं पता था। हम बिल्कुल अनअवेयर थे उस बीमारी से और कैसे लाखों करोड़ों लोग इस बीमारी की वजह से मर गए थे क्योंकि सिम्टम्स क्या थे, कुछ भी नहीं था, सिर्फ लोग खांस रहे थे और एक हफ्ते में उनकी डेथ हो जा रही थी। ये भी एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता और ये ऐसे डेथ्स होती है। तो मेरा मोटिव यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि ऐसी बीमारीज एग्जिस्ट करती हैं। हम ऐसे हैं कि अगर कहीं दर्द होता है तो हम बोलते हैं छोड़ो यार, दर्द है, ठीक हो जाएगा। हम कभी भी प्रॉपर चेकअप्स नहीं लेते। हमें नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या पल रहा है। जैसे कैंसर होता है, वो कभी भी अच्छी तरीके से पहले में डायग्नोस ही नहीं होता जब तक वो अच्छी खासी अपनी जगह ना बना ले हमारी बॉडी में। तो ये बीमारी भी बिल्कुल वैसी है। तो मेरा मकसद ही यही था ताकि मैं लोगों को बता पाऊँ कि आप अपनी सेहत को कैसे देख सकते हो क्योंकि इतनी खतरनाक और भयानक बीमारियां भी एग्जिस्ट करती हैं। आप भी इंडस यूनिवर्सिटी से? जी, मैं बिल्कुल इंडस यूनिवर्सिटी से। कराची में? जी, कराची में। तो आपका जो आपने बनाई ये चीज़ें, इनको सेल भी कर रही हैं? जी, मैं इनको सेल भी कर सकती हूँ। मेरे गारमेंट्स आराम से सेल हो जाएंगे, ऐसा ही है। ये पहले या फर्स्ट टाइम? ये मेरा असल में फाइनल थीसिस है। तो अभी इसके बाद मेरे गारमेंट्स सेल होंगे क्योंकि इस सबको बनाने में बहुत टाइम पीरियड होता है एक अच्छा खासा। पहले डिज़ाइन होती है, फिर पैटर्न मेकिंग होती है, फिर उसके बाद आप जब फैब्रिक्स पे मैनिपुलेशन के साथ, एम्बेलिशमेंट के साथ बनाते हो उसके बाद ही आप एक अच्छा आउटकम लेके आ सकते हो। फिर ही वो चीज़ें अच्छे अमाउंट में सेल हो जाती हैं। थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत से एक स्टॉल में हम आए हैं। मुझे बहुत जाना पहचाना ये स्टॉल लग रहा है क्योंकि इसलिए मुझे जाना पहचाना लग रहा है क्योंकि ये जो हाथ से काम हुआ हुआ ये गिलगित और हुंजा में होता है। ज़्यादातर हमारे वहाँ पर मैं हूँ गिलगिती, तो ये सारी चीज़ें हमारे वहाँ पर जो होती हैं मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं क्योंकि मैं इनसे रिलेट कर पा रही हूँ। आप देख सकते हैं ये सारा जो है हैंड वर्क है, धागे से ये चीज़ें बनाई गई हैं। जो फ्लावर्स हैं, ये जो कैप है गिलगिती कैप आप जानते हैं, इसके ऊपर जो ज्वेलरी लगी हुई है उसको बोलते हैं सिलसिला। ये भी गिलगिती ज्वेलरी है और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी। इसके अलावा ये जो ड्राई फ्रूट्स है, हमारे ड्राई फ्रूट्स है, गिलगिती ड्राई फ्रूट्स है। इसके साथ साथ यहाँ पर चप्पल भी बनी हुई है, उसके ऊपर भी हाथों से काम हुआ हुआ है। फिर बहुत खूबसूरत से बैग्स बने हैं, इनके ऊपर भी हाथ से की हुई सिलाई है और ये कुशन्स हैं, ये भी हाथ से किए हुए हैं। तो देखते हैं यहाँ स्टॉल में अगर हमें कोई मिलता है तो उनसे बात करते हैं। कहाँ से? वालेकुम सलाम। आपकी क्या थीम है? मेरा थीम बेसिकली नौरोज़ है जो कि हुंजा में मनाया जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में मनाते हैं लेकिन हम लोग पाकिस्तान में बेसिकली मैं नॉर्दर्न एरिया से हूँ, हुंजा से हूँ। तो मैंने अपना थीम जो ना एक्सप्लेन किया है, अपना कल्चर लेके आई हूँ इस फैशन में। तो बेसिकली जो मेरी मेन चीज़ है वो है सरस्वती। ऑल ओवर गारमेंट्स तो आज तक कभी किसी ने बनाया नहीं, लेकिन पर्स और बाकी चीज़ें बनाया है।
और मैं वो चीज़ें लेके आना चाह रही थी अपने गारमेंट में जो कि नहीं बना हुआ है। मेरा बहुत पहले से शौक़ था कि मैं अपने गारमेंट्स में जो ना चरसोती वगैरह लेके आ जाऊँ, और मैंने जो है ना अभी वही चीज़ें जो ना अपने गारमेंट्स में लाया है। चरसोती बेसिकली हमारी वहाँ की नेशनल चीज़ है जो कि हम लोग हर चीज़ में बनाते हैं। हमारी जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया पर्स है, हमारी कुशन है और भी बाकी चीज़ों में बनाते हैं, बट मैंने जो ना वो चीज़ें अपने गारमेंट्स में लाए और शूज़ भी बना लिया। आपने जो ये रेड एंड ग्रीन थीम रखी है, ये क्यों है? रेड जो है ना लव शो करता है, और ग्रीन जो है ना वो मतलब कि ग्रीन जो है ना मतलब ग्रीन हमारी वहाँ पे ऐसा होता है ना कि सर्दी में जो है ना ऑल ओवर पत्ते वगैरह कुछ नहीं होते, सारे ख़त्म होते, बर्फ़ पड़ता है। और ग्रीन जो है ना वो चीज़ें मतलब बिगनिंग ऑफ डे शो करता है, जो कि नौरोज़ में जो ना नौरोज़ के 2021 में जो ना मार्च के 2021 में वहाँ पे जो ना बिगनिंग ऑफ ग्रीनरी शुरू होता है, और उस चीज़ को देख के ना मैंने ग्रीन का कलर लाया, यहाँ पे शेड लाया। बिगनिंग ऑफ डे ये शो करवाता है ग्रीन, और रेड जो है ना लव शो करता है। आपके इस थीम पे लोगों के कैसे रिव्यूज़ हैं? ऑल ओवर बेस्ट जा रहा है। मेरा टीम जो ना बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही वो ग्रूम किया है मेरे टीम ने। बहुत यूनिक लग रहा है आपका। हाँ टोटली मेरे जो है ना जितना मेहनत मैंने किया है ना इसमें, मतलब कि वो मुझे पता है कि एक एक चीज़ जो है ना मैंने अपने हाथों से बनाया है। चरसोती जो है ना एक एक काउंट करके बनाना होता है, तो वो चीज़ें जो ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था, टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कर लिया ये चीज़ें। ये आपने खुद हाथ से किया, खुद किया या किसी से करवाया? ऑल ओवर जो है ना मेरे गारमेंट में जितना चरसोती का काम है ना ऑल ओवर मैंने खुद किया। जो पर्स वगैरह भी बनाया है ना मैंने खुद करवाया है। मैं मतलब कि हम लोग जो बनाते, जो डिज़ाइन बनाते ना, एक चीज़ सोच के बनाते हैं, तो ये चीज़ें जो ना अगर मैं वहाँ का डिज़ाइन लेके आती ना तो उसमें रेड और ग्रीन जो ना मैनेज करना उन लोग वो मुश्किल होता है। वो लोग वहाँ पे जो है ना सिर्फ फ्रेम वगैरह बना सकते हैं, ऐसे डिज़ाइन लेके नहीं आ सकते। तो ऑल ओवर जो ना मैंने खुद अपने हाथों से ये चीज़ें बनाए हैं। आप सेल भी कर रही हैं ये? हाँ सेल भी करना है मुझे इसको। अभी आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट? बस यूनिवर्सिटी से निकल गई मैं, ये मेरे लास्ट सेमेस्टर था, 4th सेमेस्टर मैंने कंप्लीट करके अभी निकल गई हूँ। अभी आप इसके ऊपर काम करेंगी आगे? इंशाल्लाह मेरा तो पूरा काम इसी के ऊपर है। तो आपको सपोर्ट करते हैं, जैसे आपके लोग सपोर्ट करते हैं इस काम में आपको? जैसे कि मतलब इसमें मैंने बहुत चीज़ें फेस किया है, फैमिली को छोड़ के। हुंजा मैं बेसिकली हुंजा से हूँ, तो मैंने फैमिली को छोड़ के यहाँ पे हूँ, बहुत चीज़ें फेस किया है मैंने। जिस तरह मेरे भाइयों ने, मेरे फैमिली वालों ने मुझे सपोर्ट किया ना, शायद कोई इस तरह सपोर्ट नहीं करता। कहीं कहीं मैंने मतलब खुद को लूज़ किया, लेकिन बेसिकली मेरे भाइयों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे फैमिली माँ बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इस वजह से जो ना आज मैं इस लेवल पे हूँ। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर? बेसिकली माय नेम इज़ सियाना जाकिर, माय थीम इज़ एथेंस ग्रीक। एथेंस इज़ अ कैपिटल सिटी ऑफ अ ग्रीक, और जो मेरे मेन एलिमेंट्स है वो है कॉलम्स, ऑलिव लीव्स एंड ड्रेपिंग गारमेंट्स। सारे जो मैं गारमेंट्स है वो फ्यूजन पे बेस करती है, और उसके अलावा ज़्यादातर मैंने ड्रेप किया हुआ है गारमेंट्स में। और जो मेरे कलर पैलेट है वो गोल्डन एंड वाइट है। वाइट इज़ रिप्रेजेंट अ प्योरिटी एंड गोल्ड इज़ रिप्रेजेंटेड ग्लैमरस। तो ये फैब्रिक कौन सा है जो आपने यूज़ किया? जो मैंने अपने गारमेंट में जो फैब्रिक यूज़ किया है वो आर्टिफिशियल लेदर है। ज़्यादातर जो फुटवियर एंड बैग्स में जो यूज़ होते हैं ना वो आर्टिफिशियल लेदर है, वो मैंने अपने गारमेंट पे यूज़ किया। आप कस्टमाइज़ भी बनाती हैं? या आपके इस स्टॉल पे कैसे रिव्यूज़ हैं लोगों के? अभी तक जो रिस्पॉन्स है बहुत अच्छे जा रहे हैं, गुड रिस्पॉन्सेस हैं। तो आप ये आपने फर्स्ट टाइम किया या फिर पहले से करती हैं? बेसिकली मैं आई एम अ फैशन डिज़ाइनर, तो हमें स्टार्टिंग से ही हम पहले से ही हम थीम रिसर्च करते हैं, दैन पैटर्न मेकिंग एंड बोर्ड्स मेकिंग और इसके बाद स्टिचिंग पे आते हैं। दैन ये हमारे जो 4th सेमेस्टर है उस पर हम पूरा डिस्प्ले कर रहे होते हैं अपने। ये हम बेसिकली हमारा थीसिस है। तो आपने अभी तक कोई चीज़ सेल भी की है जो बना के? जी अभी तक जो मुझे बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आए, दिस वन एंड दिस वन इज सेल आउट। या क्या प्राइस है इसकी? अभी जो मैंने स्टार्टिंग जो प्राइस रखी है 1 लाख से प्लस है। तो नाज़रीन, आज एक्सपो सेंटर में लगी थी इंडस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की जानिब से टेक्सटाइल और फैशन डिज़ाइनिंग एग्जीबिशन, और ये कोई इतनी अच्छी एग्जीबिशन थी कि मैं आपको क्या बताऊं। आपको पता है कि मैं एक्सपो सेंटर का विज़िट करती रहती हूं, लेकिन आज ये एग्जीबिशन जो थी बहुत ही आउट क्लास थी, बहुत ही मज़े की थी। आपको यहाँ
बहुत यूनिक सी चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ। पंजाब के, बलूचिस्तान के, गिलगित के हर जगह का कल्चर आपको यहाँ मिलेगा। इसके अलावा इंटीरियर डिज़ाइनिंग की बहुत सारी चीज़ें आपको मिली यहाँ पर। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इस तरह की एग्जीबिशंस जो है वो लगनी चाहिए, और हमारे जो इस तरह के टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, ऐसी एग्जीबिशंस का विज़िट करना चाहिए और इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।